बड़ा कहते थे रियासत में रियासत नहीं बनने देंगे, मैं इस्तीफा दे जाऊंगा। कहाँ वो एहसन इकबाल जो कि साहब अदालत के बाहर खड़े होकर कह रहा है कि मैं रियासत में रियासत नहीं बनने दूंगा, और कहाँ ये एहसन इकबाल जो कि जनरल साहब को कह रहा है कि आप हमारी सालिसी करवाएं। तो क्या वजीर दाखिला ने दुरुस्त काम किया है एक जनरल को ये इजाजत देके कि वो इस माहदे पे दस्तखत करें? सर्विंग जनरल को सियासत में घसीटा नहीं है आपकी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने? देखो मामला थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये हुआ क्या, हम तो अभी तो उससे निगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहते थे और उसमें कुछ पेशरफ्त भी हो रही थी। बीच में जज साहब ने, सिद्दीकी साहब ने इंतज़ाम चीफ कमिश्नर को कॉल की कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। तो उस पर कहा जी हमें, पहले तो वो चुप रहे लेकिन तब ज़्यादा प्रेशर डाला तो कहा जी हमें तो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं करना देते। उन्होंने फिर चीफ कमिश्नर को कहा कि आप कार्रवाई करें और इंटीरियर मिनिस्टर को शो का शुरू कर दिया। अब जो कार्रवाई फिर चीफ कमिश्नर साहब ने की और पुलिस के साथ, और जो लग रहा था कि उस किसी की जान न चली जाए, आंसू गैस का इस्तेमाल, इस किस्म की चीज़ें, और फिर उसमें वो पूरे कामयाब ना हो सके। और मकसद ये था कि जब जज साहब इंतजामिया नाकाम हो गई आपकी? नहीं, जज साहब ने कहा था कि सरने को आप परेड ग्राउंड शिफ्ट करें, और पुलिस की भी स्टेज ये अपनाई कि जी हम सुई गैस वगैरह करके मुतशिर करके वहाँ ये चले जाएंगे, लेकिन वो जिद उन्होंने अपनाई और नहीं। नहीं करवाया, मेरी बात सुनो, हुकूमत ने नहीं करवाया ऑपरेशन, मेरी अदालत ने करवाया। मेरी बात सुनो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है सियासी धरना और एक होता है मजहबी। सियासी धरना पीटीआई वालों ने किया, हमने उसको टैकल किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। और ये 126 दिन बहुत टैकल किया। नहीं, ये लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। और ये जो पॉलिटिकल धरना, ये जो मजहबी धरना था, जिसके मोटिव पॉलिटिकल थे,